जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.2 या एक्सरसाइज 4.2 जो कि गुणनखंडों के द्विघात समीकरण के मूल निकालना है हमें। तो आपको गुणनखंड दिया हुआ है, इसको आप हल करके द्विघात समीकरण से आप इनके मूल निकालना है। तो इसके पहले अगर गुणनखंड के अगर गुणनखंड आपको नहीं करना था तो चैनल में जाकर उसमें हमने बता दिया किस प्रकार गुणनखंड किया जाता है, जाकर सीख लीजिएगा वहां पर से। यहाँ पर हमें करना द्विघात समीकरण के मूल हल। तो चलते हैं, देखते हैं सवाल को कैसे करते। इसमें कई सारे सवाल हैं जिनको हम इस वीडियो में बहुत आसानी समझे, और ये न्यू सिलेबस क्लास 10th का मैथ जो कि बहुत आसानी समझाएंगे, और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ पढ़ सकें। तो यहाँ पर ये आपको समीकरण गुणनखंड दिया है, जो ये समीकरण है, और इसको हमें द्विघात समीकरण के मूल हल निकालना है इसको। तो देखते हैं इस गुणनखंड को। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एक अचर राशि है, यह छुपा हुआ है, भूत प्रेत की तरह एक छुपा हुआ है एक। तो इसको हमें इसका पहला और इसका अंत वाला प्रथम पद और तृतीय पद का गुणा कर लेते हैं। तो प्रथम पद आपके यहाँ पर एक है, इसका अचर राशि एक है, देखिए मार कर, इसका अचर राशि एक है, और यहाँ पर अंतिम पद 10 है माइनस का। तो ये माइनस का 10 हो गया, और हमें ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा निकालना है कि यहाँ पर जो 3 है ये 3 आ जाए और 10 भी आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, कितने से इसको तोड़ेंगे कि यहाँ पर 3 बने और यहाँ पर 10 भी मिल जाए। तो आप देखते हैं 5 दूनी 10, आप 5 में जब 5 आप माइनस का हो गया और प्लस के 2, तो माइनस के 3 बचेगा नहीं। तो हमें इस फॉर्मूला बनाना, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलते हैं यहाँ से देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब देखिए जब इसको आप घटाएंगे, -5 या प्लस 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर -3x माइनस 10 इक्वल 0, यही आपका बनेगा नहीं। तो ये हमें बनाना था, तो लेकिन हमें इसके मूल हल ज्ञात करना नहीं। तो मूल हल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इस दोनों में और इन दोनों में। तो पहले इसको बाहर हल करेंगे प्रथम पद को। तो इसमें क्या हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन इसमें x बस मिल रहा है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 5 बचा। कितना, 5। फिर इसको बंद कर देते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा इसमें। तो आप यहाँ जब करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, x। अब 2 का भाग जब इसमें 10 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, -5 इक्वल 0। ये आपका बन गया। अब इस पूरे फंक्शन में हमें कॉमन क्या लेना है, x -5, क्योंकि ये पूरे फंक्शन में वही कॉमन बचेगा। तो जब आप x और x -5 कॉमन ले लेंगे, x -5 पूरे से कॉमन हो गया। तो अब बचा क्या, जब आपका ये कट गया तो बचा आपका यहाँ पर ये दूसरे कोष्ठक में x + 2 बचा, क्योंकि आप x -5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर x + 2 बचा है इक्वल 0। अब इसको द्विघात समीकरण के मूल हल यहीं से निकालना है। तो देखते हैं मूल हल यहाँ से कैसे निकलेगा। एक बार आप x -5 को 0 पर रखिएगा, और एक बार x + 2 इक्वल 0 एक बार इसको करिएगा। तो यहाँ से देखते हैं x जब इसको उस पार ले जाएंगे, बराबर के उस पार, तो ये हो जाएगा +5, लेकिन प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है।
तो यहाँ पर ये x का मान जब ये होगा तो x जब इसको उस पार ले जाएंगे 0 की तरफ तो ये माइनस का हो जाए, किसका, माइनस का। तो ये निकल आए हैं। अब इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, अतः मूल बिंदु क्या है, अतः मूल बिंदु 5, -2, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल आपका इसी प्रकार, ऐसे एक गुण आपको समीकरण दिया होगा, उसको आप क्या निकालना है, द्विघात समीकरण से इसके मूल हल निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है आपका, दूसरा सवाल है 2x² प्लस के x माइनस के 6 इक्वल 0। ये आपका दूसरा सवाल है। तो हमें इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है। तो 2 गुणे -6, तो ये कितना होगा, -12। अब हमें -12 के ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ पर x ही सिर्फ बचे। तो कैसे होगा, 4 तिया 12, जब आप प्लस के 4 में -3 घटाएंगे तो प्लस का 1 ही बचेगा नहीं। तो जैसे आप यहाँ पर 4 गुणे 3, तो ये 12 तो होगा, लेकिन इनके बीच में अंतर कितने का, 1 का है। तो यही हमें इसी उससे तोड़ना है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हमें एक अपने आप में मानना है, बल्कि इसमें गुणा नहीं करके दिखाना है। तो यहां से देखते हैं 2x² प्लस के 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0 आपका बन गया नहीं। अब यहां से इस दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2x, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें सबसे अधिकतम जो दोनों में सबसे बड़ी हो उसी को लिया जाता है, जो सबसे दोनों में मिल रही हो बड़ी। तो इसमें दोनों में बड़ी तो यही है, 2 है नहीं, तो इसलिए इसको ही लिया जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, x कॉमन हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका बचे, जब 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x, क्योंकि एक x यहाँ से निकल गया है। और प्लस यहाँ पर जब 2 का आप 2x का वो करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ से आप 2 का भाग इसमें दीजिएगा तो 2x का, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। और 4 जो होगा वो 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार कटेगा, तो आपका यहाँ पर 2 आएगा। और फिर यहाँ पर हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ आपको इस दोनों में हमें माइनस कितना लेना, -3 कॉमन मिल रहा है इन दोनों में। आप जब -3 कॉमन ले लेंगे, -3, तो कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए आप -3 बस कॉमन, x नहीं लिया, तो x जब माइनस से इसमें भाग देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के 2, क्योंकि 3 बार जाएगा, इक्वल 0। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में x + 2 और एक ब्रैकेट में 2x - 3 इक्वल 0, ये मिल रहा है। अब इसको दोनों को 0 में रखें, 0 में करेंगे तो आप इसको x + 2 इक्वल 0 और 2x - 3 इक्वल 0। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो एक बार आपका x इक्वल -2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इसको 2x इक्वल माइनस प्लस हो जाएगा 3, और जब इसको करेंगे तो x इक्वल 3/2, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, यही आपका आंसर है। अब इसको फिर उसी प्रकार लिखेंगे, अतः मूल बिंदु
मूल बिंदु आपके क्या है, -2, 3/2। ये आपका मूल बिंदु है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल इसी प्रकार लगेगा, उसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका क्या है, √2x², ये रूट से बाहर क्योंकि आपका 2 बस रूट में है। √2x² प्लस 7x, क्या प्लस 7x, इसके बाद प्लस 5√2 = 0। ये आपका समीकरण है। आप रूट में थोड़ा चकबकाए नहीं, बहुत आसान सवाल, इसको भी समझाएंगे। देखिए, हमें ऐसा गुणा करना है कि जोड़ के 7x लाना है, लेकिन आप रूट के गुणा कैसे करेंगे, तो रूट के वीडियो हमने बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल में जाकर देख लीजिए किस प्रकार गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं। तो आज देखते हैं, आप यहाँ पर √2 है नहीं, तो इसको आप मान लीजिए कि यहाँ पर गुणा किया है, तो 5√2 और गुणे √2। आप जब इसमें देखिए, जब इसका इसमें गुणा होता है तो यहाँ पर √2 गुणे √2, ये हो गया नहीं। तो अंडर रूट में जब करेंगे, दोनों में गुणा होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 सिर्फ। अंडर रूट हट जाएगा। आप लोग जब रूट के जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लेंगे तो सवाल बहुत आसान है। अब देखिए, यहाँ आप 2, इसका रूट और रूट गुणे रूट का आया नहीं 2, तो आप 5 गुणे 2, क्योंकि 5 ये है नहीं, ये आप इसमें तो किया नहीं, तो ये कितना बनेगा, 10। आप मान लीजिएगा ये कितना बन गया, 10। तो अब इसको देखते हैं, हल करते हैं। आप 10 मान के चलिएगा, हमें कितना लाना है, 10। तो यहाँ से उसको उसी प्रकार लिखना है, √2x², और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5x + 2x, 5x और प्लस 2, तो कितना होगा, 10। तो 5x + 2x 7x होगा नहीं, तो इसी से हल करते हैं, देखते हैं। प्लस 5x + 2x, और यहाँ पर प्लस 5√2 = 0। उसको यहाँ पर लिखना नहीं कि आप यहाँ पर 10 लिख दें, उसको मानना सिर्फ है। तो देखिए, यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ इस दोनों में और इस दोनों में देखिएगा, तो यहाँ से आपको कॉमन इन दोनों में x मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x सिर्फ मिल रहा है। रूट क्योंकि संख्या सेम नहीं थी, इसलिए आपको x बस कॉमन मिल रहा है। जब आपका x मिले तो यहाँ पर क्या बचा, √2x और प्लस 5। अब देखते यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2, ये कोई कॉमन मिला, तो आप 2 को यह मान सकते हैं √2 गुणे √2। आप इस जब हल करेंगे तो 2 ही तो बचेगा, तो यही तो यह लिखा है, √2 लिख देंगे तो ये 2 ही मान जाएगा। लेकिन हमें सवाल बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, √2 गुणे √2 लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार इसमें 2 की जगह पर, तो यहाँ पर प्लस √2 गुणे √2x प्लस 5√x = 0। तो अब देखते हैं, इससे तो ये कॉमन था ही, तो x √2x प्लस 5, और यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे √2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, √2, क्योंकि दोनों मिलाने √2 इन दोनों में, तो यहाँ से प्लस का √2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, √2x, और यहाँ से √ कॉमन ले लिया, तो प्लस के 5 बचे यहाँ पर = 0। आपका यही तो मिला है। अब यहाँ से एक बार इसको लीजिए, एक बार इसको लीजिए, और एक बार इसको कॉमन इसमें
पूरे से लेंगे। क्या लेंगे कॉमन पूरे से? तो देखिए पूरे से कॉमन आपका अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इस पूरे से कॉमन मिल रहा है। और बचा क्या? एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये आपका पूरे से बचा इक्वल 0। देखते हैं अब इसको कैसे हल करते हैं। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिएगा। तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल 0 और एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। तो जब आप करेंगे तो x इक्वल यहाँ पर -5/अंडर रूट 2। आप हल करके इसी प्रकार देखिए, हम डायरेक्ट आप कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए माइनस का यहाँ पर आया, तो यहाँ पर x इक्वल माइनस के अंडर रूट 2, ये आपका बना नहीं, माइनस के अंडर रूट 2, यही आपका आंसर है। अब इसको आप लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? अतः मूल बिंदु क्या होंगे? -5/अंडर रूट 2 कामा -अंडर रूट 2, यही आपका आंसर है। क्या है? आंसर है। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। कितने नंबर? 4 नंबर सवाल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी की पढ़ सकें। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। कौन सा? 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 2x² -x + 1/8 इक्वल 0। ये आपका सवाल कुछ ऊट पटांग दिया हुआ है, इसको भी हल करते हैं उसी प्रकार। तो आप इसको सवाल बनाने इस पूरे फंक्शन में 8 से गुणा कर देंगे। यहाँ 8 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए जब 8 से गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा? देखिए यहाँ पर 16x² हो जाएगा -8x, और यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर 8 और गुणे 1/8 होगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 16x² -8 8x, और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 1 इक्वल 0। अब सोचिएगा, एक है तो इसका कैसे गुणन करें? तो हमने बताया नहीं, इसका प्रथम पद इसका तृतीय पद इसमें गुणा करते। तो 1 × 16, जब 1 × 16 करेंगे तो ये कैसे होगा? तो 4 चौका 16 कितने में कटेगा आपका? 16। 4 × 4, जब आप 4x माइनस के कर देंगे दोनों, तो माइनस का 8x होगा कि नहीं होगा? और 16 भी बन जाएगा। यहाँ पर आप मानना है, लिखना नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से कैसे करते हैं, देखते हैं। आपको यहाँ पर 16x² लिखता भी नहीं है। 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस के 1 इक्वल 0। तो अब देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। इनसे कॉमन और इनसे कॉमन अलग अलग लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे? 4x कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 4x। तो यहाँ पर क्या बचेगा? जब आप 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका 4x - 1, क्योंकि इससे जब इसमें भाग देंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? तो ये इसमें कॉमन नहीं, जब कुछ मिल रहा है तो कॉमन 1 लेते हैं, तो हमें -1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा है? तो यहाँ पर 4x - 1 इक्वल 0 बचा नहीं। अब इसको एक बार इसको कॉमन लीजिएगा और जो बचा उसको अलग लिख लीजिएगा।
तो 4x-1 और बचा क्या, 4x-1 इक्वल 0। तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए इसको एक बार इसको करिएगा, एक बार उसको 0। तो 4x-1 इक्वल 0 और इसको 4x-1 इक्वल 0। तो x का मान जो निकलेगा 1/4 क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस में और ये गुणे में इधर जाएगा बटे में जाएगा, और इसमें जो होगा वो भी 1/4 होगा। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मूल बिंदु क्या है, 1/4 कामा 1/4, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल आपके हल हो चुके हैं। 5 नंबर सवाल, एक का 5 नंबर सवाल है। प्रश्नावली 4.2 का 1 का 5 नंबर सवाल हल करते हैं। तो 5 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, 100x² माइनस के 20x और फिर प्लस के 1 इक्वल 0। तो ये सवाल यहाँ पर उसी प्रकार फिर बन गया है। आप 100 का गुणा कहाँ पर करेंगे, 1 पर करेंगे। किसमें करें, 1 पर करेंगे। तो 1 गुणे 100 तो कितना होगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। अब हमें 20 लाना है, कितना, 20। तो आप यहाँ करिएगा 10 गुणे 10। तो 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 भी हो जाएगा, और जब इनका माइनस माइनस कर देंगे यहाँ पर चिन्ह हटाकर, तो माइनस के 20 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। तो यहाँ से इसी प्रकार करेंगे। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं। इसको लिखना उसी प्रकार है। यहाँ पर 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। तो अब इन दोनों से और इन दोनों से अलग अलग कॉमन लेते हैं। इससे पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, 10x मिल रहा है। 10x जब कॉमन मिले तो यहाँ पर बचा क्या, 10x माइनस 1। यहाँ पर 10x माइनस 1 बचा नहीं, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको -1 लेना, क्योंकि दोनों संख्याएं समान नहीं तो इसलिए कॉमन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो 10x प्लस वो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं, -1 इक्वल 0। ये आपका बन गया। अब इसमें कॉमन आप इसको लीजिएगा जो 2 मिल रहा है। दोनों में 10x माइनस 1 और बचा क्या, 10x माइनस 1। ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसको फिर उसी प्रकार करेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो देखते हैं x इक्वल क्या होगा, x इक्वल 1/10 और यहाँ पर x इक्वल 1/10। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल बिंदु आपको यहाँ से क्या मिला, 1/10 कामा 1/10। यही आपका आंसर है। वो आंसर निकल गया, यहाँ पर मूल बिंदु हमें बताना है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 के पहले सवाल उसको क्या करना है, तो पढ़ते हैं सवाल को। तो देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, उदाहरण 2 में से, यहां से किताब ही ले लेते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिएगा। आपको उदाहरण 1 पर जाना है, वहां पर देखना है आपकी समस्या क्या है। उदाहरण 1, जॉन तथा जानवी दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। जो आप गोली खेलते हैं, जॉन और जानवी के पास
कितने जानती के पास कितने कंचे हैं? 45 कंचे, दोनों को मिलाकर हैं 45 कंचे। तो जॉन और प्लस जानती, इसके पास कितने कंचे? दोनों को मिलाकर 45। अब पता नहीं किसके कितने हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देती हैं, मतलब कि जानवी भी 5 कंचे खो देती है, जॉन भी 5 कंचे खो देती है, और जानती भी 5 कंचे खो देती है। जब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, कितना है? 124 है। तो आपको इसको बताना है उसके पास कितने कंचे बचे थे। तो यहां से चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का 1 है, माना यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर आप एक थोड़ा पहले समझ लीजिए, जॉन प्लस जीवांती, कितने कंचे हैं दोनों के पास? 45। तो आप यहां पर क्या करेंगे, माना जान के पास कंचे कितने हैं? जॉन के पास कंचे x हैं। तो जॉन के पास जब कंचे x हैं तो यहां पर जॉन x हो गए, नहीं तो प्लस जीवांती इक्वल 45x। तो आप देखते हैं जब जीवांती कितना होगा, तो जीवांती इक्वल 45 माइनस x। जीवांती का निकालने के लिए अब जीवांती के पास कितने कंचे, तो 45 में माइनस कर देंगे x को, तो निकल आएगा जीवांती के पास कितने कंचे हैं। तो अब लिखेंगे जीवांती के पास कंचे, जीवांती के पास कंचे, तो कितने कंचे हैं, तो 45 माइनस एक्स, यही है। नहीं, जीवांती के पास कितने कंचे हैं, तो 45 माइनस एक्स। अब देखते हैं दोनों के पास 5 कंचे खोने के बाद क्या होगा। जॉन के पास और जीवांती के पास जब 5 कंचे खो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा। जॉन, यहां पर लिखेंगे दोनों, मतलब कि दोनों प्रश्न से पहले लिखते हैं, प्रश्न से क्या है, दोनों के 5 कंचे खो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने होंगे, जो जॉन के पास कंचे थे वो x थे, उसमें से 5 खो गए हैं, कितने, x माइनस 5, उसके पास 5 खो गए हैं। तो यहां पर देखिए जीवांती के पास कितने बचे हैं, जीवांती के पास 5 कंचे खोने के बाद जीवांती के पास कितने बचे हैं, तो 45 माइनस एक्स और माइनस 5, इतना ही बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीवांती के पास कंचे 45 माइनस एक्स थे, उसमें से 5 खो गए हैं। तो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 में 5 घटेगा तो 40 हो जाएगा। तो अब इसको उसी प्रकार हल करते हैं, कैसे, इनके गुणनफल जो इनके दोनों के होंगे वो 124 थे। तो यहां पर देखते हैं x माइनस 5 और इसमें 40 माइनस एक्स,
40 माइनस एक्स इक्वल 124। इन दोनों का गुणनफल 124 था। तो इसको देखिए, इसका इसमें गुणा करिएगा, गुणा करना अगर नहीं है तो जाकर वीडियो में देख लीजिए, हमने गुणा करना बता दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 40x और माइनस के तो आपका यहाँ पर क्या होगा 200, क्योंकि 4 पंचे 20 और 1 0 200। फिर यहाँ पर माइनस होगा कितना, माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का गुणा आप शुरू से भी करेंगे, और यहाँ पर माइनस के 5x इक्वल 124। अब इसको इस पर लाइएगा जब, तो यहाँ पर देखिए 40 में आपका, जब आप देखिए 40 में जब इसमें गए तो 40 को जब आप घटाएंगे -5 से, तो यहाँ पर 35x बचेगा। कितना x, वो माइनस, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, नहीं देखिए गलत नहीं हो रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 45x होगा। कितना होगा, 45x। और ये जब इधर आएगा तो -200 और माइनस के 124 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए इसको सही प्रकार से लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसमें जुड़ेंगे नहीं, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 4 2 और 2 1 3। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण ही भर बनाना था, बन गया। 200 और प्लस 124 तो 324 होगा, और वो भी माइनस का होगा। तो चलते हैं अब इसको देखते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल इसी में है। एक और सवाल है उदाहरण से, एक उदाहरण जरूर लगाइएगा। उदाहरण से बहुत क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में फंसते हैं, तो उदाहरण जरूर लगा लीजिएगा। अब इसके बाद दूसरे का दूसरा नंबर सवाल, दूसरे का दूसरा नंबर सवाल क्या है जरा पढ़ते हैं। यहाँ पर एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ दिन में वो खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। मान लीजिएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, मतलब जो आपको प्राप्त संख्या होगी वो बराबर है किसी एक दिन में कुल लागत, जो निर्माण में कुल लागत होगी वो 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, क्या लिखेंगे कि संख्या। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x है, x। कुल निर्माण लागत कितने हैं, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 है, 750 रुपए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, प्रत्येक
खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य, देखिए एक दिन में खिलौने का निर्मित में, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स खिलौने की संख्या। तो यहां पर देखते हैं प्रश्न से, क्या है, एक्स कोष्टक में 55 माइनस एक्स और इक्वल 750, क्योंकि इसका पूरे दिन का है। तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55x और ये माइनस माइनस की एक्स स्क्वायर और इक्वल 750। तो अब देखते हैं इसको हल करते हैं कैसे। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 55x माइनस के 750 इक्वल 0। यही आपका आंसर है। अगर दोस्त मेरे, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और अगर इस सवालों को आसानी समझ गए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ बहुत आसानी से पढ़ सकें।